नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के बहुपद से चैप्टर नंबर 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हम शून्यक ले लेते हैं। पहला x बराबर 1/2 अगर लेते हैं तब देखिए यहाँ पे आपका जो बहुपद है x बराबर 2x/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे शून्यक अगर हम लेते हैं 1/2 तो एक की जगह आपको रखना है, जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ रख दीजिए 1/2। ठीक है, प्लस 2। अब ये देखिए 2 का यहाँ पे 1 का 3 बार कीजिएगा तो 1 और 2 का 3 बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 1/4 हो गया, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब लघुत्तम निकाल दीजिए तो क्या हो जाना है 4 हो जाएगा लघुत्तम। और देखिए 4 4 है तो ये तो आपका उतर जाना है ऊपर वाला, 1 जोड़ 1, 2 से 4 में भाग कीजिए 2 आएगा, 2 से 5 में गुणा कर दीजिए 10 और ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 4 से गुणा, 4 दूना 8। अब 1 1 2 2 8 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा और बटा 4, ये 0/4 हो जाएगा यानी 0। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर शून्य 1/2 क्या है बहुपद का शून्यक है, तो आप लिख सकते हो 1/2 px का शून्यक है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। उसी तरह से आपको लेना है क्या 1, तो जो बहुपद दिया है वहां पर ले लेंगे आप 1। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू और x की जगह 1 प्लस x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ये और प्लस 2। तो देखिए 2, ये 1 का कितनी बार भी गुणा करें तो 1 होगा, तो ये इससे गुणा हो जाएगा तो 2, ये आपका हो जाएगा 1, ये 5 और ये 2। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5 यानी 0। तो यहाँ से भी आपको मिल गया, इसलिए एक जो है बहुपद का क्या है शून्यक है। ठीक है, अब इसी तरह से आप ले लेंगे -2 को, तो -2 को जब आप लीजिएगा तो x की जगह आप यहीं रख दीजिए, अब आपको मिलेगा ये देखिए 2 का 3 बार कीजिएगा तो माइनस ही होगा, 8 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी का 4, ये प्लस हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 2। अब 4 10 14 2 16, तो 16 में 16 घटेगा 0। तो यहाँ से आपका -2 भी क्या हो जाएगा x का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सत्यापित हो गया कि 1/2 और ये 1 और ये है -2 इसके शून्यक है। अब क्या करना है, इनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा। तो इसमें क्या है, 1/2 है, एक क्या है, एक है, एक क्या है, एक -2 है। अब ठीक है, इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2, और ये आपका हो जाएगा एक का एक ही रहेगा। यहाँ से देखिए इसमें गुणा हो जाएगा 2, और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी का हो जाएगा 4। तब 3 में से ये 4 घट जाना है तो माइनस हो जाएगा 1/2। अब ये किसका मान हो गया, तो जब आप ध्यान रखिए दीजिएगा, तो ये मान होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब यहाँ से देखिएगा तो ये किसका गुणक हो गया, यहाँ से b, ये आपका हो गया b, यानी x²। ठीक है, किसका हो गया, ये हो गया x² का गुणांक, x² का गुणांक। और ये 2 किसका हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 किसका हुआ, ये x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ का गुणांक। ठीक, अब अगला देखिए, शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, ये आपका हो जाता है, तो 1/2 से ये 1 से गुणा होगा। ठीक है, प्लस 1 में -2 से गुणा होगा, फिर प्लस, फिर -2 से 1/2 में गुणा होगा। अब ये गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे 2 हो गया, ये लघुत्तम निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी का देखिए 4, और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, -4 और -2, -6 हो जाएगा। और -6 में से देखिए 1 -6 हो जाएगा बटा 2, या -5/2। अब आप आइएगा यहाँ से देखिए 5 किसका गुणांक है, x का, किसका गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है, ये आपका x का गुणांक हो गया, और ये आपका किसका हो जाएगा, x³ का गुणांक। ठीक है, फिर अगला है अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी 1/2 गुणे बीटा आपका 1 है, और ये आपका है -2। तो यहाँ से अब देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे -2 और बटा 2 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, अचर पद है। ठीक है, अचर पद है, अचर पद, और यहाँ पे आपका ये, तो ये आपका अचर पद हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x³ का गुणा। तो ये आप इस तरह से संबंध स्थापित कर लोगे। ठीक है, और ये आपका जो दूसरा सवाल है, ये आपको, ये जो दूसरा सवाल है आपको खुद बनाना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों के गुणनफल इतना दिया गया है। आप यहाँ से मान लीजिए बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, तब वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो आपका दिया गया है कि शून्यकों का योगफल जो है वो है 2, फिर इनके गुणनफलों का दिया है -7, और फिर यहाँ से आपका दिया गया है इनका गुणनफल जो है -14। ठीक है,
अब जानते हो कि इनका योगफल का सूत्र क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। ये क्या हो जाता है, सी बाई ए। ये क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बटा नहीं है तो आप एक ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तब अगर तुलना अगर करोगे तुलना अगर करोगे, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, -2, सी का मान क्या हो जाएगा, -7, और डी का मान क्या हो जाएगा, 14। तो आपका जो बहुपद हो जाएगा, बहुपद का जो सूत्र होता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ए का मान 1 है, ठीक है। बी का मान क्या है, बी का मान आपका जो है -2 है, ठीक है। सी का मान कितना है, -7 है, और डी का मान कितना है, 14 है। अब ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ये -2x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा और प्लस 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि बहुपद के शून्य ये हैं तो ए और बी ज्ञात करें। तो देखिए शून्यकों का योगफल लेते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आप जानते हो शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप रख लीजिए -3, और फिर a यानी 1, यानी ये आपका हो गया 3/1। यहाँ से देखिए b कट जाएगा, a कितना हो जाएगा, 3a, ठीक है। तो 3/1 हो जाएगा। और देखिए 3 3 कट गया, a बराबर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान आपको मिल गया। लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो आप जानते हो कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है -d/a। तो a का तो मान 1 है, यहाँ d कितना है, देखिए d है 1, ठीक है। ऐसे अब देखिए इसमें आप गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर ये देखिए a - b a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है -1। अब a का मान अगर रख देते हो यहाँ पे, आप जानते हो कि चूंकि a का मान हमें प्राप्त हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -b², ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, ये -1। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 का 1, ये b², 1 से गुणनफल होगा तो ये तो खत्म, और -1। अब देखिए इस 1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, -1। तो -1 -2, माइनस माइनस कट जाना है। अब देखिए स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, करनी में, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का मान इतना हो गया, ए का मान आपका जो है 1 हो गया, और बी का मान। इन सवालों का हल हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।